हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग IUPAC ऑफ एल्कीन की बात किए थे, साथ साथ ये भी बताए थे कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जा रहा है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिससे आप बुक के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ एल्काइन। देखो, एल्काइन CnH2n-2 first member contains 2 carbon atom. This is ethine. Common name, it is said to be acetylene. Common name. हम बात किए थे जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखे, आगे जब आप डेवलप करेंगे आपको आइडिया है। ट्रिपल बॉन्ड फिर से लिख रहा हूं मैं, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। हियर कार्बन एटम इज इन sp हाइब्रिड स्टेट। हमें कैसे पता? क्योंकि एक सिग्मा यहां है और सिंगल बॉन्ड के साथ ये सिग्मा है। कार्बन के चारों ओर if there are 2 sigma bonds, here also 2 sigma, then carbon atom will be in sp hybridized state. होमोलॉगस सीरीज, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में CH2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, H CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC प्रोपाइन। अगला होमोलॉगस सीरीज, एक और कार्बन, 4 कार्बन से पोजीशन शुरू हो जाएगा। दिस इज ब्यूटाइन 1 या ब्यूट 1 आयन। सिमिलरली हम आगे होमोलॉगस सीरीज की बात करें, 5 कार्बन एल्काइन, देन इट इज पेंट 1 आयन। तो इस तरह से हम एल्काइन के IUPAC नेम को करते हैं। फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन, CH2 यूनिट हम बढ़ाते गए। यहां भी अगर देखा जाए तो यही है जिसको हमने CH3 लिखा था। तो एक सीरीज बनता चला गया जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्लियर? बोलो बेटा, ठीक। बेटा जब 2 जगह इसे से ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग यहां भी वहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। टर्मिनल कार्बन से शुरू हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है और फोर्थ पे है, टोटल कार्बन 6। तो हेक्सा 1 4 डाई आयन।
हेक्सा 1,4 डाई आइन। क्लियर? अगर हम कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं लाइक दिस, इधर से ये 4th पोजीशन पे मिथाइल है, इधर से 4th पोजीशन पे इथाइल है, ट्रिपल बॉन्ड यहां भी 2nd पोजीशन पे, इधर से भी 2nd पोजीशन पे, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम नंबरिंग करेंगे। देखो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड 2nd पे, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड 2nd पे, अगर इधर से करें तो। बट जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड तो किधर से, अगर ये खाली यही रहता तो किसी साइड से शुरू कर सकते थे अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता एल्काइल तो। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये तो कॉमन है, सेम पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम पोजीशंस पर हैं, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी कंसिडर्ड काउंटिंग के लिए। तो इधर से शुरू किया, 4 पे इथाइल, दिस इज 5 इथाइल, टोटल कार्बन 8, हेक्सा 2 6 2 बार डाई आइन। क्लियर? If double and triple bond both are present in the chain, double और ट्रिपल बॉन्ड दोनों along the chain present हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, and if both are at terminal position, ये भी टर्मिनल पे है, ये भी टर्मिनल पे है, तो काउंटिंग ऑफ चेन will be done from double bond side. तो टोटल कार्बन 5, काउंटिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड 5 कार्बन, पेंट 1 पे इन एंड 4 पर आइन। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द चेन एंड बोथ आर एट टर्मिनल पोजिशन, काउंटिंग ऑफ चेन विल बी प्रिफर्ड फ्रॉम डबल बॉन्ड। मतलब between double and triple bond, double bond is preferred during counting the chain. Even either both are at terminal या both are at non-terminal with same या different positions, जैसे मान लो ऐसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 again, oct 2 in 5 ein। क्लियर? मतलब बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड काउंटिंग ऑफ चेन will start from डबल बॉन्ड साइड। काउंटिंग ऑफ चेन कहां से होगा? डबल बॉन्ड साइड से होगा। मतलब प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। ए बेटा, किस केस में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं? इफ ट्रिपल बॉन्ड इज एट टर्मिनल नॉट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर है और डबल बॉन्ड टर्मिनल पर नहीं है, ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड को काउंटिंग में प्रेफरेंस देते हैं। इसका नाम हो जाएगा अगेन हेक्स 4 in 1 आइन। हेक्स 4 in 1 आइन। कोई डाउट? ठीक है बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कब प्रेफर करते हैं? जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे हो
और डबल बॉन्ड टर्मिनल पे ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड को काउंटिंग में प्रेफरेंस देते हैं। अब IUPAC नेमिंग ऑफ unsaturated substituents, सब्स्टिट्यूएंट जो अनसैचुरेटेड हैं। देखो बेटा, अगर ये है मिथाइलिडीन, ऐसा आ गया इथाइलिडीन, if it is this ethinyl, if substituent is this, तो यहां से काउंटिंग करो, prop 1 ethynyl अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है then prop 2 enyl, तो यह है अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स की का IUPAC नेमिंग। इवन ये इस तरह से है तो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा 2-methyl pro 1 enyl। In a similar way, if it is triple bond, this is ethynyl this is prop 1 enyl, so this is the IUPAC naming of unsaturated substituents with double bond and ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल, कुछ नेमिंग क्लियर, लिख लिया। इसमें इंफॉर्मेशन है बेटा, दिमाग कहां लगाना है इसमें, ये चीजें हमें आनी चाहिए। ऐसे ऐसे नेमिंग करते हैं, मतलब याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है इनको कैसे बोलेंगे। कार्बन है पास खाली इन है, डबल बॉन्ड है तो इन वाइल इनाइल, ट्रिपल बॉन्ड है आइन आइनाइल, तो जैसे एल्केन का एल्काइल, एल्कीन का एल्कीनाइल और एल्काइन का एल्काइनाइल। अब IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ, जैसा कि अभी आपने बात किया था, या मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। पहला कंसेप्ट है बेटा, इफ लॉन्गेस्ट चेन हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम विथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड को लेते हुए 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड 5 कार्बन, डबल बॉन्ड से इधर से आ जाओ, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है 5। ऐसे केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल बी द पेरेंट चेन। तो ये हो गया पेरेंट चेन, जहां थर्ड पोजीशन पे ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या है इसका नाम, 3
इथाइनाइल 5, पेंटा 1 4 डाइईन। 3 इथाइनाइल पेंटा 1 4 डाइईन। क्लियर? दूसरा उदाहरण है, हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देखेंगे तो इस लाइन में भी 4 है, 2 डबल बॉन्ड है, यहां भी 2 डबल बॉन्ड है, बट इधर से लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, यहां से क्या है 5 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन यही हुआ। नाम हो गया इसका 3 पे, ये क्या मिथाइलिडीन 3। अभी हम लोग नाम दिए थे, CH2 डबल बॉन्ड का नाम था मिथाइलिडीन, कार्बन 5, पेंटा 1 4 डाइईन। ये हो गया नाम। या दूसरा नाम सपोज ये स्ट्रक्चर है, ये सब्स्टिट्यूएंट था ये वाला, इथाइलिडीन, और ये है इथिनाइल। तो अगर हम नेम साथ साथ, सॉरी एक और स्ट्रक्चर है इसमें, एक और ग्रुप है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 CH2, ये 10 कार्बन, ये स्ट्रक्चर है। नेचुरली काउंटिंग या अनसब्स्टिट्यूटेड ब्रांचिंग, 3rd कार्बन पे, यहाँ 3rd पे नहीं है, 4th पे है, वही सब्स्टिट्यूएंट है इथिनाइल, दिस इज आल्सो इथिनाइल। तो अगर हम नेमिंग की बात करें, नंबरिंग की, तो लॉन्गेस्ट चेन में 10 कार्बन, दिस इज 3 7 डाई इथिनाइल, 5 इथाइलिडीन, आगे डेका 1 9 डाइईन। 3 और 5 पे इथिनाइल है, 2 बार है, तो 3 और 7 पे तो 3 7 डाई इथिनाइल। 5 पे इथाइलिडीन, तो 5 इथाइलिडीन। टोटल कार्बन 10, वे डबल बॉन्ड एट फर्स्ट एंड 9th, तो ये हो गया 1 and 9 डाइईन। खैर, दिस इज द IUPAC naming of unsaturated hydrocarbon with unsaturated substituents. So we have discussed about IUPAC name of alkane, alkene and alkyne.
Now we will discuss IUPAC naming of functional group in next class. Thank you beta. Functional group in next class.